हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीलिंग फैन के बारे में। देखिए, अगर हम किसी सीलिंग फैन की वाइंडिंग कर रहे हो, कितने भी स्लॉट का क्यों ना हो, अगर हमारा बीच में तार ख़त्म हो जाए, जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम 36 नंबर गेज से रिवाइंडिंग कर रहे हैं और बीच में ही तार ख़त्म हो जाए और हमारे पास वो गेज 36 नंबर नहीं है जिससे हम वाइंडिंग कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास दूसरा नंबर पड़ा है जो कि 35.5 नंबर है, जो कि उसके आधा नंबर उससे कम है, यानी कि थोड़ा सा उससे मोटा है 36 नंबर से। तो क्या हम इस गेज का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, देखिए, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा किस किस तरह से आप इस तरह वाइंडिंग करें। देखिए, आपको अगर आप वाइंडिंग कर रहे हैं, आप 36 नंबर से वाइंडिंग करने बैठ गए किसी मोटर की, आपको लग रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा तार है, हो सकता है इसकी स्टार्टिंग बन जाए, ठीक है, तो आप सिर्फ उसकी क्या करना है, स्टार्टिंग बना दीजिए। बाकी आप फिर क्या करना है, जो रनिंग आपकी है वो आपका तार खत्म होगा स्टार्टिंग में लग के, जो आपका तार बचा है, जो दूसरा एक गेज है आपके पास, उसको आप रनिंग में लगा दिए। इस तरह से यूज़ करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी पंखे के अंदर। अच्छा, दूसरा, आपने क्या किया, स्टार्टिंग में भी आपने 36 नंबर का यूज़ कर लिया और जब आप रनिंग को बना रहे हैं, स्टार्टिंग को भरने के बाद, तब जाके तार खत्म हो गया, आपका पंखा बन गया, कुछ कॉइलें उसकी रह जाती है खाली। अब ऐसी कंडीशन में आप सोच रहे हैं कि मैं किसी दूसरे गैस का यूज़ करूं, उसके आसपास का, जैसे कि ज़्यादा तो फर्क नहीं कर सकते, आधा नंबर, ठीक है, मोटा ले सकते, जैसे कि 36 का यूज़ कर रहे 35.5। अब 35.5 आपने वहाँ पे लगा दिया तो क्या होगा? देखिए, अगर पंखे के अंदर आपने टर्न अच्छे करे हैं रनिंग के अंदर, ओके, रनिंग में काफ़ी अच्छे टर्न करे हैं और आप 35.5 नंबर आप यूज़ करना चाह रहे हैं बीच के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं आई। उसमें ज्वाइंट जो बनेगा, उसको ज्वाइंट को अच्छा रखिए। एक तो पहले बात तो एक टर्न आप थोड़ी से बढ़ा के उसमें डाल दीजिए। ऐसी कंडीशन में पंखे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आधा नंबर गेज का बात है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अगर 4-5 कोयले बच गए उसमें कर दिया तो। अब स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग में तो आप ये काम कर ही सकते हैं, आधा कोई सा नंबर डाल सकता है, आधा कोई, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ होती है रनिंग। रनिंग में हमें ध्यान देना होता है मेन। जैसे कि हमने कई पंखे पे एक्सपेरिमेंट भी करे थे, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। मैंने कई सारे पंखे जो कि 36 नंबर से वाइंडिंग होके आते हैं, उसमें मैंने कई बार 35 नंबर भी लगा के देखा था, तो पंखा जल गया था। कौन सी कॉइल जलती है? पंखे की रनिंग कॉइल जलती है, स्टार्टिंग नहीं जलती, ठीक है। स्टार्टिंग में भी मैंने 35 डलते, कंपनी 36 डाल रही, मैंने 35 डाल दी रनिंग स्टार्टिंग दोनों में, तो पंखे क्या हुए, जल गए। कौन सी कॉइल जली? रनिंग कॉइल जली, कैपेसिटर वाली स्टार्टिंग की कॉइल बच गई। अब ऐसे में हमने फिर रनिंग को काटा और रनिंग में फिर हमने 35.5 नंबर या 36 नंबर गेज का यूज़ करके देखा। उस पंखे में कोई समस्या नहीं आई। स्टार्टिंग में मोटा तार है तो भी कोई समस्या नहीं होगी, पतला तार है तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर बस इतना ही काम करता है, बस उसका एक सहारा देता है। एक सपोर्टिंग कॉइल होती है, एक हेल्पर कॉइल बोल सकते हैं कि हेल्प कर रही है और रनिंग की, पंखे को घुमाने में, ठीक है। तो उस पर अगर आप उसमें टर्न कम कर देते हो स्टार्टिंग में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गेज को मोटा या पतला भी कर देते हो स्टार्टिंग में तो भी ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बट रनिंग की बात कर रहे हैं, रनिंग में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने आधा पंखा तो क्या किया, 35 नंबर से बांध दिया और आधे में आपने 36 कर दिया, तो इतना नहीं चलेगा। हाँ, 35.5 और 36 का चल जाता है, लगभग बराबर होता है, और थोड़ा सा पतला हो जाने से कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमने कई सारे पंखों में ऐसा किया है और पंखे काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले हैं। लेकिन कई पंखों में क्या है कि अगर हम टर्न को कम वगैरह कम कर देते हैं, या हम ऐसा करते हैं कि जैसे कुछ कॉइलें बच गई है, उसमें हमने डिफरेंट तार डाल दिया, दूसरा गेज डाल दिया, उसमें टर्न भी हमने कम कर दिए, तो वो कॉइलें जलेंगी जिसमें हमने टर्न कम करे हैं, और जो हमने गेज बाद में चेंज किया तो वो वाला जलेगा। ऐसा भी हमने देखा है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, तब मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप टर्न वगैरह अच्छे रखते हैं तो सारी चीज़ें होती है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 36 नंबर से वाइंडिंग कर रहे हो, 36 की जगह आप 36 खत्म हो गया, 35 लगा दो उसमें। ये 35.5 से वाइंडिंग कर रहे हो और 35.5 नंबर ख़त्म हो गया आपका, आप फिर 35 लगा रहे हो उसमें,
ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको सीलिंग फैन में 35.5 से 36 नंबर गेज ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और जो मोटे स्टेटर वाले होते हैं उसमें 35 नंबर देखने को मिलते हैं। तो जो पतले स्टेटर वाले पंखे आ रहे हैं आजकल, हल्के फुल्के पंखे, उसमें कंपनी 36 डालती है, और जो हम जब वाइंडिंग करते हैं 36 या 35.5 से कर रहे हैं, तो इन दोनों गेज का आप यूज़ कर सकते हो। बीच में कम पड़ जाए तो इन दोनों गेज का आपस में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आप 35 का यूज़ ऐसे में मत करिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, पुराने पंखे की बात कर ले कि पुराने पंखे आएंगे हमारे पास जो कि मोटे मोटे स्टेटरों के आते हैं, जिसमें 35 नंबर गेज का यूज़ होता है। ऐसे में अगर हमारे पास 35 नंबर गेज ख़त्म हो जाता है, तो उसमें अगर हम पतला गेज यूज करना चाहें तो क्या होगा? उसमें भी दोस्तों वही होगा, वह गड़बड़ होगी उसमें भी कुछ टाइम बाद। ठीक है, उसकी एक कॉइल जो हमने बनाई है दूसरे डिफरेंट में वो जलेगी। ठीक है, या उसका फिर ज्वाइंट जल जाएगा। तो जो पंखे हल्के हैं उनमें आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। मोटे तार वाले पंखे में ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें सीलिंग फैन के अंदर। और फराटा के अंदर, अदर मोटर्स के अंदर की डिटेल में कुछ अलग वीडियो में दूंगा। उनकी मैं आपको बताऊंगा किस गेज में की जगह आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कितने कितने टर्न करके। तो आज की वीडियो में बस यही बताना चाहता था कि बस ये आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे जय हिंद।